ठीक है। और योगा के लिए? योगा के लिए कुछ भी कंफर्टेबल। अच्छा ठीक है, एनीथिंग लूज ताकि आप स्ट्रेच कर सको। ओह ओके, सही है। अच्छा, अगर किसी को बैक एक्स हैं, नीज प्रॉब्लम है या जरा सा भी कुछ है तो उनके लिए ठीक है जुम्बा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर जॉइंट्स का जहाँ तक सवाल है, अगर जॉइंट्स में खुदा ना खास्ता उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि वो फिलहाल अभी रेस्ट कर लें। लेकिन अगर हल्का सा पेन है या स्वेलिंग है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट बल्कि ठीक हो जाएगा। सही। अच्छा, अब माँ मुझे बताओ कि अभी हमने बात की कि सुबह में हम अगर योगा कर लें तो दैट्स मच बेटर एंड दैट्स मोर रिलैक्सिंग, लेकिन लोग ज्यादातर अपने कामों से फारिग होके एंड देन दे गो टू देयर क्लास, तो वो ठीक रहता टाइम या कौन सा ऐसा टाइम है जो आपको लगता हो कि योगा के लिए बेस्ट? बिकॉज यू आर एन इंस्ट्रक्टर और आपने सीखा भी और सिखाती भी हो, यू नो बेटर। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग। अच्छा, लेट इवनिंग भी चाहिए। अच्छा, वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैं सलीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी। मैं सिर्फ आपको मुबारकबाद दूंगा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। थैंक यू। बहुत इंफॉर्मेटिव है जी। योगा टीचर्स जो वहाँ पास बैठी हैं, मैं एक सवाल करना चाह रहा था कि ये जो लोग आजकल बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल, तो इनको कितना नुकसान होता है इन सब चीजों से? अच्छा, ये योगा टीचर है, डॉक्टर नहीं है। लेकिन फिर भी ये मतलब आप कह रहे हैं योगा में डाइट कैसी होनी चाहिए आपकी? नहीं, लोग अक्सर कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं। हाँ देखिए, कोल्ड ड्रिंक तो फिर आप जब डाइटिशियन आएंगी ना उनसे पूछिएगा। ये मैं आपका सवाल नोट डाउन कर लिया है मैंने। जी जी। सलीम साहब, जब अभी डॉक्टर आयशा आएंगी जो एक डाइटिशियन है, अच्छा, उनसे मैं आपका ये सवाल पूछूंगी ताकि आप और 1 घंटा टीवी देखें हमारा शो और आपको फिर पता चल सके। थैंक यू सो मच। या बट एक तरह से एक अच्छा क्वेश्चन भी है ये। अभी आप जो बात करती उसको आप पहले कंटिन्यू करें। लेट इवनिंग, राइट? लेट इवनिंग में आप कर सकते हो जी, सारे कामों से फारिग होकर। Exactly. और हमारी टाइमिंग भी फ्लेक्सिबल है, आप सजेस्ट कर लो आपको कब आना है, तो वी कैन मेक एंड मैनेज द टाइमिंग एज वेल फॉर वर्किंग पीपल एज वेल। अर्ली मॉर्निंग अगर लेडीज को करना है, जो अपने स्कूल में बच्चों को छोड़ के आ जाती हैं, ठीक है, उनके लिए वो बेस्ट टाइम है। मैनेज एज वेल। ठीक है, तो मेरा ख्याल है जो सुबह कर लेते हैं उनका फिर बहुत अच्छा दिन गुजरता है। जिनका सड़ा हुआ दिन वैसे ही सुबह से उदास दिन गुजरा होता है, उनके लिए लेट इवनिंग में करना ज्यादा बेहतर इसलिए हो सकता है शायद उनकी आधी रात अच्छी गुजर जाए। बट आई थिंक मुझे लेट इवनिंग वाला इतना नहीं लग रहा अट्रैक्टिव जितना आपको सुबह में फ्रेशनेस चाहिए। आपको सुबह में, अब मैं तो शो से पहले नहीं आ सकती योगा करने, बट आई वुड लव टू डू इट क्योंकि इतना रिलैक्सिंग मैंने सुना है योगा के बारे में, हर कोई कहता है। आपके एडिक्शंस होते हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। एडिक्शन, मेरी सबसे बड़ी एडिक्शन तो जो है मेरा फोन है, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो उन्होंने डाइट की बात की, तो योगा या इसके लिए कोई डाइट ऐसी चाहिए होती है कि आपको अपने आप को मेंटेन रखना है इस चीज के लिए? बेसिकली आई प्रेफर ईट एवरीथिंग बट इन बैलेंस और लॉट्स ऑफ वाटर। ठीक है। एंड ग्रीन टी आफ्टर एवरी मील। सही है। अच्छा, मुझे बताओ मेल फीमेल दोनों के लिए योगा सही है, बेस्ट है? जी, रिलेशनशिप्स में भी हेल्प करता है योगा। ओह, कैसे, जरा प्लीज मुझे बताएं। कैसे? ओके, क्योंकि इसमें जितने भी आसन हैं वो इंस्ट्रक्टर को ज्यादा ही पता होगा कि कैसे हेल्प करता है। जितने भी आसन हैं वो बेसिकली नेचर पे हैं। ठीक है। इसलिए आपने सुना होगा कभी डॉग पोज, कभी कैट पोज। तो बेसिकली आप जितने भी हर चीज के पीछे लॉजिक होती है, तो वो रिलेशनशिप में हेल्प करता है। जैसे मैंने योगा विद किड्स कराई थी, वो बॉन्डिंग में हेल्प करता है, मदर एंड द किड। अच्छा, तो आप जैसे अगर घर पे टाइम नहीं दे रहे हो तो आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हो। और मियाँ बीवी के रिलेशन में क्या योगा हेल्प करता है, ये बताएं। एनी काइंड ऑफ योगा विल हेल्प। और आप दोनों एक साथ टाइम पे आ सकते हो, क्योंकि कभी कभी आप टाइम वहाँ नहीं देते घर पे। ठीक है। तो यू नो इट कैन हेल्प यू इन दैट वे। अच्छा, सही है। अच्छा, अब जुम्बा पे मैं आ जाती हूँ कि जुम्बा भी क्या ये इस तरह फीमेल मेल का कोई ये तो नहीं कि मेल अगर डांस करने आ रहा है तो लोग उनको डिस्करेज कर रहे होते हैं कि नहीं आप नहीं करें और ये तो लड़कियों के काम है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट आपकी क्लास में लड़कियां ज्यादा हैं लड़के? लड़कियां ज्यादा हैं। लड़कियां इवन आंटीज, हाउस वाइफ ज्यादा हैं। आंटीज, अच्छा आंटीज। अच्छा, वैसे बताओ कैसे डील करते हो आंटीज के साथ? आंटीज अपनी नहीं चलाती होंगी? नहीं, वैसे अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो फॉलो ही करते हैं, और कभी प्रॉब्लम हुई तो ऑब्वियस है वो मेरा काम है उनको दूर करना, उनकी प्रॉब्लम्स को। हाँ। तो वैसे तो आंटीज की प्रॉब्लम दूर करना, जी बिल्कुल। वो जुम्बा से रिलेटेड अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो जो है क्या कहते हैं,
अच्छा, कोई मजेदार एक्सपीरियंस अपना बताएं। ये इसी से मैंने सोचा कि जरा पूछूं कोई मजेदार एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स का या कोई भी। जी मैंने काफी लोगों को कराया है योगा, डॉक्टर्स को भी। अच्छा, क्या कहते होंगे इतनी सी हमारी इंस्ट्रक्टर, छोटी सी बच्ची। तो एक होता है वन लेग पोज, तो आपको एक पाँव पे खड़ा होना होता है। तो इट्स वेरी फनी टू सी डॉक्टर्स एंड हाई अथॉरिटीज टू फॉल ऑन दैट। तो ये सब बेसिकली योगा में ईगो आपकी हटती है। अच्छा। एंड यू नो हाउ मच ईगो वी ऑल हैव। सो योगा इज द बेस्ट थिंग, तो इट्स फन फॉलोइंग। अच्छा, यू नो सही है। तो वो होता है, उससे आपकी ईगो खत्म हो, आप जितना सीरियस है वो आपको हंसी भी आ जाती है। एग्जैक्टली, लाफिंग थेरेपी। इसके बाद आप कोई स्टिफनेस नहीं रखते। अच्छा, शाइनेस दूर होती है। आपका एक एटीट्यूड नहीं होता जो आपने एक स्टिफ बनाया होता है। जुम्बा में कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे जो आंटियां आती हैं, मोटी मोटी आंटियां डांस करने आती हैं? मोटी मोटी जुम्बा में एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो बहुत ज्यादा जिनका वेट होता है आंटियों का वही मैंने कहा है जी। मैंने मोटी कहा, आपने वेट ज्यादा कह दिया। तो वो जब वो स्टार्टिंग करती हैं इस चीज की, स्टार्ट लेती हैं, तो ऑब्वियस है कि जिस तरह करना चाहिए वैसे उनसे नहीं हो रहा होता। नहीं हो रहा होता। और वो जिस तरह से हंसी आती है कभी कभी क्लास में। जी बिल्कुल आती है, लेकिन क्योंकि जाहिर है हमारे दोनों, हम लोग तो फिर मैं तो आपसे बड़ी हूँ, लेकिन आप लोगों के एज ग्रुप तो ऐसे हैं कि हंसी फौरन ठक करके निकल जाए। मैं तो शुक्र है किसी चीज की इंस्ट्रक्टर नहीं, मुझे तो वैसे ही हंसी बहुत आती है। लेकिन बेसिकली हमारा एम ही यही है कि हम हंसें और फन एंड लर्न करें। हाँ, स्ट्रिक्टनेस नहीं रखते। एक और कॉल है हमारे साथ, मिसेस राजपूत बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। आप दोबारा कॉल कर सकती हैं हमें। हाँ, तो क्या और कोई एक्सपीरियंस लड़कों का क्या होता है जो अंकल्स आते हैं थोड़े? एक्चुअली आंटियों से ज्यादा अंकल ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं हमारे इधर कराची में। जाहिर है हर चीज में वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं ये सब करने में। इनफैक्ट वो अपनी ही बीवियों को कह रहे होते हैं कि चलो करते हैं, चल के मजा आएगा, हफ्ते में 2 दफा शुगर लग जाएगा, डांस है, मजा आता है। आई थिंक कंपेनियनशिप होनी चाहिए। आई थिंक होनी चाहिए क्योंकि वी हैव एंटरटेनमेंट और फूड ओनली ओवर हियर। तो ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से वो सो राइट कि आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा होता जाता है। अब कुछ तो ऐसे में आओगे, उनको बोलो तो क्या बकवास है ये, कि मतलब तुम मुझे नाचने को कह रही हो। ये एक हमारे यहाँ बने हुए ना बातें कि नहीं जी, और अगर करने को दिल चाह रहा होगा किसी का तो घर वाले उसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करेंगे कि नहीं, डिस्करेज करेंगे कि नहीं तो तुम तो बिल्कुल ना करना। और ये और वो कितना हेल्प करता है आपको। आप अपने काम से थके हुए आ रहे हो और आप इतने स्ट्रेस्ड और एकदम आपको एक रिलीफ मिलता है। और लोग ये भी समझते हैं कि योगा करना या इस तरह की टच एक्सरसाइजेज जो है करना ये बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपने माइंड में ये रखा हुआ है कि इसके लिए बहुत स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पिलाटेस एक चीज होती है, ये इसमें नहीं आती? आई थिंक वो डिफरेंट है इससे। अच्छा, वो आप लोगों के @1 में हो रही है? नहीं, अभी तक नहीं हो रही है। अच्छा, @1 में। और अच्छा, मैंने पिछली दफा जब वो आए थे तो @1 में एक चीज हुई थी, आई थिंक 1 मिनट के लिए सब वो मॉप हुआ था। आई डोंट नो क्या चीज। जी अभी हमने जैसे कि अभी आपके शो एक और वही वाली कॉल हमारे पास दोबारा। मिसेस राज बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे इनसे ये क्वेश्चन करना है कि इनका जो सेंटर है ये कहाँ पे है, मुझे प्रॉपर एड्रेस ये बताएं। अच्छा ठीक है। और कुछ? इनका कोई फोन नंबर मुझे खुद कांटेक्ट करना है क्योंकि मुझे ज्वाइन करना है। अच्छा, एक काम करिए, नंबर तो कंट्रोल रूम से आप ले सकती हैं, अभी आप होल्ड पे ही रहिएगा। सही। और एड्रेस आपको बता देते हैं, पहले आप नंबर ले लें और फिर एड्रेस आपको बता देंगे, और आप शाम 5 बजे भी रिपीट में भी देख सकती हैं। अच्छा, तो बताएं एड्रेस आप। हाँ, वो एड्रेस आपको बताती हूँ ना, आप पहले नंबर ले लें। मैं ऑन एयर बताएंगे आपको एड्रेस। सही। लाइट है ना आपकी? जी हाँ। हाँ, तो बस फिर आप ऑन एयर देख लें। सही। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बाय। जी बाय। खाए बाय। अच्छा, प्लीज अपना एड्रेस पहले वो नंबर ले लें ताकि तब तक हम। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे? बाय। नहीं, बाय की बात नहीं कर रहे थे हम, कुछ और। पिलाटेस की बात कर रहे थे। तो पिलाटेस इज वेरी डिफिकल्ट, आई हैव हर्ड के। या इट इज। उसमें जहाँ नहीं, हम मुझे याद आ गया हम क्या बात कर रहे थे। 1 मिनट के लिए वो जो @1 में किया था। जी वो @1 ने काफी मुख्तलिफ जगहों पे अपने फ्लैश मॉब्स किए हैं। अच्छा। और उसमें 1 मिनट का ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें ये है कि
एक्ट वन अपनी वर्कशॉप करता है जाके डिफरेंट इंस्टीट्यूट पे, और वहाँ के स्टूडेंट्स को, और इवन हम लोग डांस फॉर अ कॉज भी करते हैं। अच्छा। जो लोग पुअर हैं उनकी लाइफ को थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए, तो हमने अभी रिसेंटली इंडस वैली में किया है। अच्छा। 3 दिन पहले ही, और अभी भी हम एक और करने जा रहे हैं 11 मार्च को। लाइक किस चीज बारे में था ये करना, ये डांस फॉर कॉज? नोकिया कोवर्टी, अभी शायद आपने देखा होगा, उनकी अभी जो भी न्यू चीज आ रही है, उन्होंने स्पॉन्सर किया था हम लोगों को। नहीं, मुझे ये बताओ कि डांस फॉर कॉज का थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो कि। अच्छा, डांस फॉर कॉज ये है कि उसमें जो भी गरीब बच्चे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, आपको पता है कराची में डांस अभी डेवलप हो रहा है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ ये हमारा कल्चर ही नहीं है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये हमारा ही कल्चर नहीं है। और अगर हम लोग ये वर्कशॉप्स करते हैं जाके, तो ये है कि डांस हम प्रमोट कर रहे हैं एक तरह से। तो कुछ लोग हैं जो डांस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो डांस फॉर अ कॉज जब उनको पता चलता है कि किसी वजह से डांस हो रहा है और गरीब लोगों के लिए मदद करनी है, तो वो उसके लिए पार्टिसिपेट करते हैं। और एक्ट वन का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नाम है। जो इंडस वैली में किया, इंडस वैली में भी यही डांस फॉर अ कॉज ही था। नोकिया वालों ने हमें बहुत हेल्प की, उसमें सपोर्ट किया। और इवन अभी नोकिया का एक नया साउंड ट्रैक आया है, उसमें एक्ट वन ने पहली बार पाकिस्तान में एक्ट वन ने वो साउंड ट्रैक अटेम्प्ट किया है और उस पे कोरियोग्राफी की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। ऐसा यूटी में भी है। अच्छा, अब आप जल्दी से एड्रेस बता दें। एक्ट वन 26 स्ट्रीट खैबान शहबाज पर है। 26 स्ट्रीट, 26 स्ट्रीट खैबान शहबाज, 26 स्ट्रीट तो इस तरफ नहीं, बिहाइंड कैफे स्टूडियो। अच्छा, बिहाइंड कैफे स्टूडियो। अच्छा, अब मैं आपको समझाती हूँ। अब 26 स्ट्रीट डिफेंस में आती हैं, तो जब खैबान शहबाज मेन पे आती हैं आप, तो उधर है कैफे स्टूडियो। कैफे स्टूडियो के बिल्कुल पीछे है। पहले कैफे स्टूडियो की एक बिल्डिंग आगे होती थी, अब जरा थोड़ी अंदर करके नई बनी है ना, ऐसे ही है ना। और उसके बिल्कुल पीछे एक्ट वन के नाम से बाहर बोर्ड लगा हुआ है। जी। तो आप वहां जाके कांटेक्ट कर सकती हैं, और नंबर भी है, वहां से भी पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच, लवली मीटिंग यू गाइज, और बड़ा मजा आया। एंड इंशाल्लाह अगर मैंने योगा ज्वाइन करना हो तो मैं कर लूंगी। थैंक यू सो मच। आप अपना हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे chuloasman@news1tv.tv पे, और मैसेज ऑन www.facebook.com/chuloasman। इसी तरह हमें फीडबैक देते रहें, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारा अगला सेगमेंट होगा सेहत का सवाल, जिसमें मेरे साथ होंगी डॉक्टर आयशा जो डाइटिशियन है, और हम आज बात करने वाले हैं फूड एलर्जीज पे। और जिन्होंने वो कोल्ड ड्रिंक्स का पूछा था, वो सवाल मुझे अभी तक याद है, मैं उनसे आते ही वो सवाल पूछूंगी। सलीम साहब ने कॉल की थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।